हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एडिटोरियल रीडर में। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल का टॉपिक है हेट क्राइम, मतलब घृणा वाला क्राइम। आप किसी को हेट करते हैं। एंड पनिशमेंट ऑन वायलेंस ओवर हर्ट सेंटिमेंट्स, किसकी वजह से हिंसा हो रही है क्योंकि आपने उनकी भावनाओं को आहत किया है, तो उसको रिलेटेड ये आर्टिकल है। देयर नीड्स टू बी जीरो टॉलरेंस फॉर वायलेंस। इन्होंने बोला है कि यहाँ पे ज़रूरत है जीरो टॉलरेंस की, बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी इसमें आपको बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है। जीरो टॉलरेंस की किस पे? वायलेंस पे। किसके ऊपर? जो सेंटिमेंट्स को हर्ट करे, लोगों की भावनाओं को आहत करे, उस पर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए उसके लिए जो वायलेंस होता है। बिकॉज ऑफ हेट स्पीच की वजह से जो सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, तो उस पर जीरो टॉलरेंस रखना चाहिए, ये यहाँ पे बोल रहा है। इंडियाज़ लॉज ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इंडिया की जो लॉज है, जो कानून है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मतलब आप कोई भी कुछ भी बोल सकता है, उसको आज़ादी है पूरे बोलने की। आर क्लियर, वो बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है। अबाउट द रीजनेबलनेस, रीजनेबल मतलब फेयरनेस मतलब सही, अप्रोप्रिएट, और बिल्कुल क्या है, क्लियर है अबाउट द रीजन, जो उसके सही तरीके हैं। ऑफ द राइट टू एक्सरसाइज इट, कि आप इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, मतलब आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन शो कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आपका जो मन करे आप बोल सकते हैं। इंडिया में ये एक कानून है, यहाँ पे बोला गया है। बट हेट स्पीच डायरेक्टेड एट कम्युनिटीज़, जो हेट स्पीच किसी कम्युनिटीज़ के ऊपर दिया जाता है, एंड इंटेंटेड टू, और जिसका इंटेंशन क्या होता है, फैन कम्युनल हेटर, ताकि क्या कर सके, बड़ा उसको, फैन मीन्स होता है प्रोवोक करना, फैन मीन्स होता है प्रोवोक करना, जो किसको बढ़ावा देना, किसी को प्रोवोक करना, मजबूर करना, भड़काना। जो भड़काते हैं कम्युनल, सांप्रदायिक घृणा, एक दूसरे के प्रति जो सांप्रदायिक घृणा को बढ़ाता है। तो इस पे इज़ नॉट क्लियरली डिफाइंड होता है, ये बिल्कुल इसके ऊपर क्या कानून होनी चाहिए, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से कानून में अच्छी तरह से डिफाइन नहीं है। यहाँ पे बोला है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंडिया के कानून में तो है, और उसके राइट को भी कैसे एक्सरसाइज करना है वो सब है, लेकिन अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है किसको रिलेटेड, जो हेट स्पीच देते हैं किसी भी कम्युनिटी के ऊपर, और जिसका मकसद क्या होता है कि वो प्रोवोक कर सके, भड़का सके कम्युनल, ताकि सांप्रदायिक हिंसा हो, ये यहाँ पे बोला है। हावेवर, हालांकि देयर आर प्रोविजन, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं इन द लॉ में, कानून में, डेट कैन बी इंटरप्टेड एज अलाउड फॉर क्रिमिनलाइजिंग ऑफेंसेस डेट आर रिलेटेड टू हेट स्पीच। हालांकि यहाँ पे इन्होंने बोला है लॉ में बहुत सारे कानून में ऐसे प्रोविजन है जहाँ पे क्या करता है, जो हेट स्पीच देता है उसको एक क्रिमिनलाइज ऑफेंस के तौर पे देखा जाता है, मतलब वो एक अपराध है। यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे तो उन्होंने बोला ऐसा पूरा डिफाइन नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोविजन भी हैं। हालांकि उसका अपोजिट बोला है कि ऐसे भी हैं बहुत सारे कानून जो इंटरप्ट करते हैं कि अलाउंग फॉर क्रिमिनलाइजिंग ऑफेंस, जो किसको, अपराध को अलाउ करते हैं कि जो भी हेट स्पीच देता है उसको एक अपराध के तौर पे गिना जाएगा। इन पर्टिकुलर दोज आर डेट आर लाइकली टू इंसाइड, और पर्टिकुलरली उनके लिए जो क्या करते हैं, हिंसा को भड़काते हैं। देयर हैज़ बिन राइटफुल डिमांड्स इंक्लूडिंग फ्रॉम द लॉ कमीशन, यहाँ पे राइटफुल डिमांड है, बिल्कुल सही डिमांड है, बिल्कुल राइट डिमांड है, मांग है, इंक्लूडिंग फ्रॉम द किसको मिला के, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जिसने क्या मांग किया है, टू ऐड स्पेसिफिक प्रोविजंस इन द इंडियन पेनल कोड, ताकि और स्पेसिफिक हम कुछ और प्रोविजंस उसमें शामिल करें, ताकि जो हेट स्पीच देते हैं उनसे टैकल किया जा सके, उनको टैकल मीन्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, उनसे डील किया जा सके, कि ऐसे, क्योंकि बहुत सारे कानून है, इसमें कानून में अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है, तो यहाँ पे इन्होंने डिमांड की है कि इसमें क्या करें, और सारे प्रोविजंस भी ऐड किए जाएँ। इट इज़ इम्पेरेटिव मीन्स होता है इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट हो गया है डैट लॉ मेकर्स, जो कानून बनाने वाले हैं, लॉ मेकर्स वर्क ऑन डूइंग सो, स्पेशली इन द एज ऑफ, ताकि ये क्या हो गया है, ज़रूरी हो गया है कि आप इसमें प्रोविजंस ऐड करें इंडियन पेनल कोड में, जो हेट स्पीच के खिलाफ जो भी प्रोविजंस हैं उसको ऐड करें, और ये बहुत ज़रूरी हो गया है लॉ मेकर के लिए ये करना, क्योंकि स्पेशली इन द एज ऑफ ऑनलाइन मीडिया एंड मैसेजिंग वेयर हेट स्पीच इंसिडेंट हैव बर्जनड इनटू एन इवन मोर सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम। तो उन्होंने बोला है इनको और प्रोविजंस इसमें कानून में चेंजेस करनी चाहिए,
और उनको लॉ मेकर्स को भी ये उनके लिए भी इम्पोर्टेंट हुआ है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन मीडिया, ऑनलाइन डिजिटल मीडिया की वजह से क्या होता है, मैसेजिंग होती है इधर उधर, तो इससे ज़्यादा हेट स्पीच के इंसिडेंट ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हेट स्पीच हैव बर्जन मतलब बढ़ते जा रहे हैं इनटू एन इवन मोर सिग्निफिकेंट। और ये क्या बन गया है, ऑनलाइन मीडिया और मैसेजिंग ये और ज़्यादा सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बन गया है, बहुत ही क्रिटिकल। तो इसकी वजह से क्या होता है, फेक न्यूज़ फैलाई जाती है, जिससे एक दूसरे के प्रति हेट, दो कम्युनिटीज़ के बीच में वॉयलेंस बढ़ता है या उनके बीच में तनाव पैदा होता है। तो यहाँ पे बोला गया ये कि लॉ मेकर्स के लिए ज़रूरी है कि कानून में और बदलाव करें। दैट सेड देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन फॉर एनी फॉर्म ऑफ हेट स्पीच टू बी काउंटर्ड विद वॉयलेंस। यहाँ पे कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा कि इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप कोई हेट स्पीच दे रहा है आप उसको काउंटर करो वॉयलेंस से। ये यहाँ पे इसलिए बोल रहा है, जैसे अभी नुपुर शर्मा ने हेट स्पीच दी थी, उसने कुछ, नुपुर शर्मा जो एक बयान दिया था उसके ऊपर जयपुर के एक टेलर ने उनके पोस्ट को शेयर किया, तो उनको कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, वो मुस्लिम कम्युनिटी को, तो उन्होंने उनको क्या किया, गला काट के हत्या कर दी, मतलब वॉयलेंस किया। तो उन्होंने बोला कोई भी हेट स्पीच देता है आप उसको काउंटर कर लेने के लिए वॉयलेंस का रास्ता नहीं अपना सकते, वो जस्टिफाई नहीं है। एड्ज ऑन, एड्ज मतलब होता है कहावत, जैसे कहावत कहा जाती है, स्टिक्स एंड स्टोन में ब्रेक बॉन्स बट वर्ड्स विल नॉट। ये स्टिक्स और स्टोन में ब्रेक बॉन्स एक कहावत है, इसका मीन्स होता है किसी ने कुछ अनप्लीजेंट कहा लेकिन आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ा, ये कहा, ये बोला है। देयर मस्ट बी जीरो टॉलरेंस फॉर, उन्होंने बोला हिंसा के लिए जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, बिल्कुल भी हिंसा को, बिल्कुल भी इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। द इंसिडेंट इन अमरावती, जो अमरावती में इंसिडेंट हुआ महाराष्ट्र में, वेयर एक केमिस्ट उमेश कोले नाम था, वॉज नाइव्ड टू डेथ एलिगेडली बाय 3 men इन रिटालिएशन फॉर ही शेयरिंग ए पोस्ट इन सपोर्ट ऑफ फॉर्मर भारतीय जनता पार्टी स्पोक पर्सन नुपुर शर्मा। कमेंट्स ऑन द प्रॉफिट वॉज ऑन द सेम लाइन एज द डास्टली मर्डर ऑफ टेलर कन्हैया लाल इन उदयपुर ए वीक अगो। तो उन्होंने बोला जो अमरावती में इंसिडेंट हुआ महाराष्ट्र में, एक केमिस्ट उमेश कुले थे जिनको गला काट कर जिसकी हत्या कर दी गई, और किसके रिटालिएशन में, तीन लोगों के द्वारा रिटालिएशन मतलब इसका रिटालिएट मतलब प्रतिशोध करना, रिटालिएट करना। आपने किसी ने कुछ बोला, आपने उसके ऊपर रिएक्ट किया, कि उन्होंने एक फॉर्मर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की जो स्पोक पर्सन है, उन्होंने जो प्रॉफिट मोहम्मद पे जो कमेंट किया था उसको सपोर्ट करते हुए उन्होंने फेसबुक पे एक पोस्ट शेयर किया था, उसके ऊपर 3 लोगों ने उनको मारा। और वह ये क्या है उसकी जैसे कि बिल्कुल डास्टली मतलब बहुत ही जघन्य अपराध जो मर्डर किया गया टेलर का, कन्हैया लाल का इन उदयपुर। कुछ हफ्ते पहले कन्हैया लाल की भी ऐसी मर्डर किया गया था, क्योंकि उन्होंने भी पोस्ट शेयर किया था, तो कुछ मुस्लिम लोगों ने उनकी हत्या कर दी, मतलब उनको गुस्सा आया कि उनको ये पोस्ट शेयर किया इन्होंने करके, तो उसी को रिलेटेड ये आर्टिकल है। इन बोथ केसेस, अब दोनों केसेस में जो है मतलब ये अमरावती और जो उदयपुर में जो भी घटना हुई इसको देखा है, सस्पेक्ट्स हु वर इंसेन, जो भी इसमें सस्पेक्ट्स हैं, जो भी अपराधी हैं, इंसेंस मतलब होता है एंग्री, वो क्या थे, गुस्सा थे, बहुत ज़्यादा एंग्री थे, किससे, बार द रिमार्क्स टुक टू वॉयलेंस एज ए काउंटर टू वर्ड दे प्रिसेप्ट एज एन रिजल्ट टू दियर रिलीजन। तो उन्होंने क्या लिया, ये इस रिमार्क से बहुत ज़्यादा गुस्सा थे जो उनके प्रॉफिट मोहम्मद पे कर रखा है, और उन्होंने क्या वॉयलेंस का रास्ता चुना, टू वॉयलेंस एज ए काउंटर। और तो उन्होंने सोचा है कि हम हिंसा करेंगे ताकि इसको काउंटर किया जा सके, ताकि इसको बदला लिया जा सके। व्हाट दे प्रिसीव्ड एज एन इंसल्ट, और उन्होंने क्या लिया, क्या समझा, प्रिसीव्ड मतलब अंडरस्टैंड थिंग, कि ये उनके रिलीजन का इंसल्ट है, जो ये रिमार्क दिया है उनके रिलीजन का इंसल्ट किया गया है, इसलिए वो काफ़ी गुस्सा थे और उन्होंने इनको मारा। द 2 केसेस आर बीइंग प्रॉब्ड बाय द नेशनल, जो ये दोनों केसेस है नेशनल इन्वेस्टिगेशन NIA इसकी जांच कर रही है, प्रॉब्ड मतलब जांच करना। द कल्प्रिट्स दोज इन्वॉल्व इन द प्लानिंग, जो कल्प्रिट्स इस घटना के प्लानिंग योजना में और उसके अंजाम देने में जो शामिल थे, इन मर्डर्स के उसमें शामिल थे, मस्ट बी ब्रॉट टू बुक, उनको ब्रॉट टू बुक मतलब उसको पनिशमेंट देनी चाहिए, एंड अकॉर्डेड स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर दियर क्राइम्स। और अकॉर्ड मतलब होता है गिवन, किसी चीज़ को कुछ देना, और उनको देना चाहिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट उनके क्राइम के लिए, जो उन्होंने अपराध किया उसके लिए उनको क्या करना चाहिए, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देनी चाहिए। इवन एज दीज हेट क्राइम्स आर इन्वेस्टिगेटेड, हालांकि ये हेट क्राइम अभी इन्वेस्टिगेट हो रही, जांच चल रही है इनकी,
इट इज़ ये इम्पोर्टेंट है ऑन द पार्ट ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी ये ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट है टू क्विकली रीअश्योर सिटीजन्स ऑन द नीड फॉर कम्युनल एमिटी। तो इन्होंने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, रीअश्योर करना चाहिए, आश्वस्त करना चाहिए नागरिकों को ऑन द नीड ऑफ कम्युनल, जो एमिटी भाईचारा है, सांप्रदायिक भाईचारा, एमिटी मतलब फ्रेंडलीनेस, तो इनको नीड फॉर कम्युनल भाईचारा के लिए रीअश्योर करना चाहिए, आश्वस्त करना चाहिए। एंड द परवेरियर्स मतलब कोई ऐसा इंसान जिसका खुद का एक आइडिया हो, खुद की एक आइडियोलॉजी हो, जो उस पर काम करता हो। जो हेट स्पीच के जो भी ये लोग हैं जो इस चीज़ को फैलाते हैं, एंड दोज इंजल्जिंग, और जो इंजल्जिंग मतलब होता है इंक्लूड होना, जो वायलेंस में इंक्लूड है, इन रिटेलिएशन विल बी प्रोसिक्यूटेड, उन पे लीगल प्रोसीडिंग चलनी चाहिए, मतलब उन पे कानूनी कार्यवाही चलनी चाहिए, करनी होगी, ये यहाँ पे बोला है। तो इस पे यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को भी इस मिल के काम करना चाहिए और क्या करना चाहिए, अश्योर करना चाहिए, ताकि क्या बनी रहे, शांति बनी रहे। जस्टिस एंड द एप्लीकेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ शुड नॉट ओनली बी सीन टू बी डन। तो इन्होंने बोला जस्टिस, जो न्याय है और कानून का जो उपयोग है, ये क्या होना चाहिए, ये ओनली बी सीन, बस एक किया जाना नहीं चाहिए, बट नीड टू बी अप्लाइड इन ए फेयर मैनर, और इसको अच्छी तरीके से अप्लाई भी किया जाना चाहिए, और बिल्कुल अच्छे तौर पे, फेयर मैनर मतलब बिना पार्शलिटी के, विदाउट प्रिजुडियस फॉर और अगेंस्ट स्पेसिफिक, बिना फेवर के, मतलब बिना पार्शलिटी के, किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ के ऊपर ही नहीं, आप सबके ऊपर अच्छे से काम करें, अच्छे फेयर मैनर में इस पर काम करना चाहिए। किसका, जस्टिस और एप्लीकेशन ऑफ लॉ का, इसका यूज़ करना चाहिए, मीन्स कानून का। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट शुड नॉट एडॉप्ट रिप्रेसिव मेजर्स बाय यूजिंग क्या करना चाहिए, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेसिव कदम नहीं उठानी चाहिए, बाय यूजिंग एनफोर्समेंट, ताकि क्या क्या यूज करेंगे, इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ टू इन्फ्लिक्ट कलेक्टिव, इन्फ्लिक्ट मतलब फोर्स करना, ये यूज़ नहीं करना चाहिए किसको, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को, कि वो किसी को कलेक्टिव पनिशमेंट दे ऑन कम्युनिटीज़ फॉर इंडिविजुअल एक्ट ऑफ ट्रांसग्रेशन। किसी इंडिविजुअल ने कोई नियम तोड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे कम्युनिटी को सजा दें, एक पनिशमेंट दें, ये यहाँ पे बोला है। पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ ऑल ह्यूज, बहुत सारे, ऑल ह्यूज मीन्स अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी, बट स्पेशली दो जिन्होंने और जो पावर में है, मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम फैनिंग कम्युनल हेटर, फैनिंग मतलब भड़काना, प्रोवोक करना। तो उन्होंने बोला बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और स्पेशली जो पावर में है, उनको क्या करना चाहिए, दूर रहना चाहिए कि आप ये कम्युनल हेटर फैलाओ, उसको भड़काओ, हेटर मतलब घृणा, एक दूसरे की नफरत फैलाओ। द अनइवननेस ऑफ गवर्नमेंट एक्शन हैज़ रिजल्टेड इन डिसेंट, जो अनइवननेस है मतलब कहीं पे उन्होंने कैसे स्टेप लिए, कहीं पे उन्होंने कैसे स्टेप लिए, मतलब ढंग से एक फेयर तरीके से काम नहीं किया गवर्नमेंट की जो एक्शन, उसने क्या किया, डिसएन्चेंटमेंट मतलब नाराज़गी या मोह भंग होना, मुस्लिम में मोह भंग कर दिया है इस सरकार के प्रति। द एक्शन ऑफ फ्यू क्रिमिनल्स अमंग द कम्युनिटी हैव एंडेंजर्ड अदर्स, जिसने कि बहुत सारे कुछ ऐसे अपराधियों के ऊपर एक्शन उन्होंने किया, इसकी वजह से उन कम्युनिटी में क्या है, उनको डरा दिया, एंडेंजर्ड कर दिया। इट इज़ अनमिस्टेकेबल, ये बिल्कुल अनमिस्टेकेबल है, डेट डेवलपिंग क्वागमायर इज़ रिलेटेड टू द कैजुअल, क्वागमायर मीन्स होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जो ये डेवलपिंग क्वागमेर है, जो बहुत मुश्किल सिचुएशन है, इज रिलेटिव कैजुअल बिगोट्री मीन्स होता है कट्टरता, एंड द क्लाउजनेस मीन्स होता है रूड, क्रूअल, एंड द क्लाउजनेस ऑफ दोज हु वर इन रिस्पॉन्सिबल पोजिशन इन द बीजेपी, जो इन्होंने जो ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन है और ये जो कट्टरता है जो भी हो रहा है, ये हु आर कौन है जिम्मेदार इसके लिए, जो बीजेपी में पोजीशन में है, मतलब कि कोई पोजीशन उन्होंने होल्ड कर रखी है। गवर्नमेंट मस्ट रीओरिएंट देमसेल्फ टू द रूल ऑफ लॉ, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, रीओरिएंट मतलब डायरेक्शन चेंज करना, अपना जो गवर्नमेंट को अपनी जो डायरेक्शन है उसको चेंज करना चाहिए टू द रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग, एंड टू स्टिक
और स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन, और एडहेरेंस मतलब पालन करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ का। एज द सेकुलर फैब्रिक ऑफ द कंट्री मस्ट बी प्रिजर्व, ताकि जो हमारे वहाँ सेकुलर है, कि हमारी कंट्री सेकुलर है, सब लोग अच्छे से रहते हैं, ये सब चीज़ें प्रिजर्व करके रख सकते हैं एट ऑल कास्ट, किसी भी कीमत में ये सब प्रिजर्व करना चाहिए हमारी कंट्री की जो सेकुलर फैब्रिक है। तो ये था आज का एडिटोरियल। आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।